हमारे ध्यान को कंफ्यूज करके हमें चुगलियों में फंसाता है, हमें बुराइयों में फंसाता है, हमें लड़ाई झगड़े में फंसाता है, ताकि हमारे आत्मिक लेवल, हमारा आत्मिक जीवन में जो आशीषें हैं, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, वो हमारे जीवन से क्या कर सके, उसको खत्म कर सके। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जितने लोग यहोवा के छुड़ाए हुए होंगे वो सिय्योन में जय जयकार करते हुए आएंगे। हालेलुया। और क्या लिखा है, उसके उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। आपके सर पर सदा का आनंद होगा। आप बाकी लोगों की तरह रोएंगे नहीं, आप बाकी लोगों की तरह चिल्लाएंगे नहीं। अच्छा कर देखिए, अभी उस जगह को कोई नहीं देखा है। नरक एक ऐसी जगह है, अधोलोक एक ऐसी जगह है जहाँ करोड़ों आत्माएं आज चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, लेकिन उनकी आवाज को सुनने वाला, उनकी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है। कलीसिया, वो लोग दर्द में, पीड़ा में, दुख में वो क्या कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और बाइबल कहती है एक बूंद पानी उनको नसीब नहीं हो रही, उनकी आत्माएं आप तड़प रही है नरक में। किस कारण से? क्योंकि उन लोगों ने वो काम किया और वो लोग उस जगह में पहुंच गए जो शैतान की इच्छा को पूरा करता है। जो व्यभिचारी होंगे, जो पापी लोग होंगे, वो लोगों का हाल वही होगा। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम यहोवा के छुड़ाए हुए लोगों के साथ कभी ऐसा हो। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने का वादा किया है, तो हमें अपना ध्यान और अपना मन और अपना कान हमें परमेश्वर के वचनों की ओर लगाना है। परमेश्वर क्या कहता है, हमें आत्मिक चीजों की तरफ अपना फोकस और अपने ध्यान को लगाना है। मैं एक आशीषित वुमेन हूँ, मैं एक आशीषित मैन ऑफ गॉड हूँ, मैं एक आशीषित मैं औरत हूँ, मैं एक मर्द हूँ, मैं एक पुरुष आशीषित हूँ, क्योंकि मेरे पास कौन है? परमेश्वर है। आज से आप अपने बारे में क्या बोलेंगे पता है? मैं एक आशीषित मैन ऑफ गॉड हूँ। और जितनी बहनें हैं बोलेंगे मैं आशीषित गॉड है ना, वो मैन हूँ, मैन ऑफ वुमन गॉड। हालेलुया। तो आप हमेशा अपने बारे में वैसे ही बोलेंगे और अपने आप को स्थापित करने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में जो आशीषें आई हैं, परमेश्वर का भय मानते हुए वो आशीष आपको परमेश्वर ने दिया है। तो इसलिए नहीं दिया है कि आप परमेश्वर के आशीषों को क्या करें, गलत तरीके से आप लें। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है, चौकस रहो, सावधान रहो, तुम क्या सुनते हो, और जो सुनोगे उसका रिजल्ट आपके जीवन में होगा। हालेलुया। तो ये बात याद रखिएगा, जो अपना कान आपने अगर शैतान को दे दिया तो शैतान आपको चट्टान से धूल में आपको गिरा देगा। याद रखिएगा। हालेलुया। ये कान परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं दिए हैं ताकि हम गलत गलत चीजों, गलत गलत बातों को बोले, और जो लोग मसीह में नहीं उनकी बातों को सुनकर हमें अपने मसल को खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना है, मुझे ये सारी चीजें नहीं सुनना है। नो, आप बंद कीजिए, क्योंकि मैं एक आशीषित वुमन ऑफ गॉड हूँ, मैं एक आशीषित स्त्री हूँ, मैं एक आत्मिक स्त्री हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुना है इस संसार में, पर संसार से परमेश्वर ने मुझे चुन कर अलग किया है। मैं आत्मिक कामों के लिए चुनी गई हूँ, परमेश्वर के कामों को करने के लिए मैं ठहराई गई हूँ। आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? मुझे मेरी लेवल पता है, मुझे मेरी हद पता है, मैं कौन हूँ इस बात को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हालेलुया। तो जब मैं प्रेयर कर रही थी प्रभु से पूछी, परमेश्वर आज संडे में क्या बताऊं? परमेश्वर ने कहा इसी वचन को बता, चौकस रहना सिखा लोगों को। तो आज मैं आपको वही सिखाऊंगी जो परमेश्वर ने उनसे कहा। आज से आप अपना कान शैतान को नहीं देंगे, आज से आप अपना कान परमेश्वर की ओर लगाएंगे, और जब आप अपना कान परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएंगे, परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, और परमेश्वर जब आपसे बातें करेंगे उसमें शांति होगा, उसमें आनंद होगा, उसमें क्लेश नहीं होगा, उसमें दुख नहीं होंगे, उसमें आंसू नहीं होंगे, और आपसे हमेशा शांति और आनंद में वो आपसे क्या करेगा? बातें करेगा। हालेलुया। उसी को यहाँ पे लिखा है कि जितने लोग यहोवा के छुड़ाए हुए लोग होंगे वो सिय्योन में जय जयकार करते हुए आएंगे। कलीसिया, हालेलुया। शायद आप नहीं जानते, हमारा लेवल सबसे ऊंचा है, हमारा पोस्ट सबसे बड़ा है। परमेश्वर ने हमें आशीषित कहा है, हम उसके नीच प्रजा है, हम उसके पवित्र लोग हैं। हालेलुया। क्या आप इस बात को जानते हैं कि मैं एक पवित्र हूँ? तो मुझे अपने चाल चलन को पवित्र रखना है, मुझे अपनी जुबान को पवित्र रखना है, मुझे अपने मन को साफ रखना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो देखता है वो हमारे मन को देखता है। कलीसिया, हालेलुया। तो आज से आप, शैतान आपको क्या दिखा रहा है, शैतान आपसे क्या बातें कर रहा है, वो आपसे क्या फुसफुसा रहा है, वो आपसे कानों में आकर बोलेगा तू कभी चंगी नहीं हो सकती। आप बोल रहे हैं मैं चंगी हो चुकी हूँ। क्या हो चुकी हूँ? चंगी मैं हो चुकी हूँ। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खा चुका है। शैतान में हील हो चुकी हूँ, शैतान में चंगी हो चुकी हूँ। मेरा परमेश्वर ने सारी कीमत अदा कर